हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करना है। ठीक है, देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इसके निकालने रूट्स। रूट्स क्या होते हैं, एक्स की वह वैल्यू जो इस इक्वेशन में रखने पर वो इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, वो हमारे रूट्स होते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे करना है। पहले क्वेश्चन में लिखता हूँ, ठीक है, आप इसको समझो, फिर उतारना कॉपी में, अपनी आप कॉपी में बाद में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे होएगा ये। तो सीधे लिख देंगे हेयर गिवन इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी दी गई है, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम 3x को ऐसे टुकड़ों में बांट देंगे जिसके मल्टीप्लाई करने पर 10 आएगा। ठीक है हमारा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, इधर 10 है, तो मल्टीप्लाई करने पर 10 आए माइनस का। ठीक है, और जो उसको प्लस माइनस करे तो वो माइनस का 3x आए। ठीक है, तो ऐसे टुकड़ों में बांट देंगे हम। तो इसके बाद क्या होगा, x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5x प्लस 2x, क्योंकि इसकी जो अल्टीमेट वैल्यू आएगी वो 3x ही आएगी। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5x माइनस 2x प्लस 2x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इक्वल माइनस का 3x आएगा। ठीक है, और ये माइनस का 10। ठीक है, इधर माइनस का 10 था, इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद अब देखो, इसमें से ना अपना इन दो टर्म को अलग कर लो, इन दोनों टर्म को अलग कर लो। ठीक है, तो इसमें से x को मैं निकाल लिया मैंने। ठीक है, x को मैं निकाल लिया, तो x माइनस 5, क्योंकि इसमें से x कॉमन आ गया तो ये बाहर आ गया। ठीक है, इसका x का था x स्क्वायर था, तो x बच गया। ठीक है, अब देखो, वही सेम टर्म हमें जो इधर लिया है वही सेम टर्म हमें ब्रैकेट के अंदर रखनी है। तब क्या करेंगे हम 2 निकाल लेंगे कॉमन। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लिया, तो x माइनस, इसमें 2 कॉमन निकालना तो इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ठीक है, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये 5 आएगा ना, तो ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने 5 कर दिया ये, तो इसका मैंने 2 कॉमन निकालना तो ये 5 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, इतना हो गया। ठीक है, जो यहाँ पर ये दोनों इक्वल है ना, तो मतलब कि हमारी क्वेश्चन ठीक चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ठीक चल रहा है इस पॉइंट तक। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे x प्लस 2, ये लिख लेंगे एक बार। ठीक है, x प्लस 2, ये x और ये प्लस 2 एक बार लिख लिया। ठीक है, और इन दोनों में से हम एक बार उतार लेंगे। ठीक है, x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हो गया। तो इसके बाद अब इसको इधर देखो, इसके बाद हम कर देंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2, ये हमारा एक रूट आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ऑल्सो x माइनस 5 था। ठीक है, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो अब x इक्वल 5। ठीक है, तो x इक्वल 5 हमारे दो रूट आ गए। ठीक है, तो x के दो रूट हो गए, x माइनस 2 और x इक्वल 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को उतार लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि जब हम x की ये माइनस 2 की वैल्यू इधर रख देंगे ना, तो ये इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, रख के देख लो इसको, x इसको माइनस 2 रख दिया। ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई 2 माइनस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 2 2 4 प्लस का 4 और ये माइनस का 6। ठीक है, क्योंकि माइनस का नहीं है, क्योंकि ये माइनस करेगा। ठीक है, तब ये माइनस का 6 और ये माइनस का माइनस था इधर। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो गया प्लस का 10, ये माइनस का 10, तो इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो हमारे रूट्स आगे, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन को उतार लो, अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, चलते आगे, इसको लिख लो, क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, चलो जी। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, वो बोलता है अपना
2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड पार्ट का इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो इसे करना कैसे है। इसका आंसर आप पहले देखेंगे, लिखेंगे बाद में। ठीक है, हेयर गिवन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन उतार लो सीधा ऐसे। तो x का स्क्वायर टू x का स्क्वायर प्लस का x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो वाला मेथड लगा देंगे। तो कैसे करेंगे इसको, जब हम इसके मल्टीप्लाई कर देंगे ना इससे, तो 2 6 12। ठीक है, माइनस का 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करे तो वो आना चाहिए, प्लस का x आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको x को ऐसे इक्वल पार्ट में बांटेंगे। ठीक है, तो जब हम प्लस माइनस करें तो x आए। ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में तो 12 आए। ठीक है, माइनस का 12 आए। तो देखो वो क्या होंगे, वो जाएंगे अपने, वो हो जाएगा अपने इधर देखो 2x का स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, माइनस 4x प्लस 3x, क्योंकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। ठीक है, x को छोड़ो, x मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, जैसे सोचो कि आप x की मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा ये भी x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, नहीं वो ऐसे नहीं होता, वो सिर्फ हम इसके ये जो इसके कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ठीक है, क्योंकि 4 3 जो 12 12 होता है ये। ठीक है, और ये माइनस का 6 रहेगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। ठीक है, जब इनको प्लस माइनस करेंगे, ठीक है, तो वो भी वो प्लस का x है, माइनस का ये x है। ठीक है, माइनस है तो इसको प्लस कर लो। ठीक है, ये प्लस लाना में। ठीक है, तो माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो वो इक्वल पार्ट में बटेगा वो प्लस का x होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्लस का 4x माइनस का 3x तो इक्वल प्लस का x आएगा। ठीक है, और ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो भी वो माइनस का 12 आएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का 12 आ रहा है इक्वल टू 0। अब देखो क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ से निकालो 2x कॉमन। ठीक है, 2x कॉमन निकाल लेंगे तो इसमें कितना बचेगा, इसमें x बचेगा कॉमन। ठीक है, x प्लस 2 इतना हो गया। ठीक है, इतना इसमें कॉमन बचेगा, वही कॉमन हमें इधर बचाना है। तो हम क्या कर देंगे, हम निकाल देंगे माइनस का 3 कॉमन निकाल देंगे। माइनस का 3 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 3 कॉमन निकाला। ठीक है, तो x बचेगा, नहीं x नहीं बचेगा, ये x बचेगा प्लस का। ठीक था, ठीक है, तो ये x बचेगा और ये 3 कॉमन निकाला तो माइनस का। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा अब की बार, क्योंकि मैंने निकाला माइनस का कॉमन तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो भी ये 3 2 जा 6 तो 2 बचेगा ये अंदर इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार 2x माइनस का 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो ऐसे टर्म बनेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना, मैं इसको मैं इधर कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको इधर कर रहा हूँ। ठीक है, इसको देखो कैसे करेंगे। अब 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2, ये अपना फर्स्ट रूट आ गया। ठीक है, ये अपना फर्स्ट रूट आ गया। ठीक है, इसके अब इसकी इसी तरीके से दूसरे रूट निकाल लो इसके आल्सो। दूसरा रूट क्या होगा इसका, x प्लस 2 है इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर देंगे हम, x इक्वल माइनस का 2 आ गया, ये अपना सेकंड रूट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट रूट सेकंड रूट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन को उतार लो, अपनी कॉपी में लिख लो। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, उतारो वीडियो को पॉज करके, पॉज करके वीडियो को उतारो। उतार लिया, चलो जी देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या बोलते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका।
चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है अपना, वो क्या कहता है, वो कहता है अंडर रूट 2 एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स का स्क्वायर रूट से बाहर है। ठीक है, प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपनी थर्ड पार्ट की इक्वेशन है। ठीक है, इसको कर दो सोल्व। इक्वेशन कैसे होएगा इसको देखते हैं अब। तो लिख देंगे यहाँ पर सेम ऐसे ही, क्वेश्चन को पहले देखो, लिखना बाद में। ठीक है, समझो पहले क्वेश्चन कैसे करना है। तो इसका लिखो आंसर, देखो पहले हेयर गिवन इक्वेशन। बता दो इक्वेशन कौन सी है, वो अपनी 2x का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 2 एक्स का स्क्वायर बाहर है। ठीक है, 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो क्या होगा, हम ना इसको जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ना, तो ये सीधा 10 आएगा, क्योंकि इधर देखो कैसे करना है। जैसे कि मैं 5 है, ठीक है, 5 रूट 2 है, इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ रूट 2 के साथ, क्योंकि हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तभी तो हम निकाल लेंगे इसका बीच वाले को। ठीक है, तो कितना आता है, ये आता है, ये रूट 2 और रूट 2 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इसकी। ठीक है, क्योंकि ये इसकी मल्टीप्लाई होता है ऐसे। ठीक है, इसके बाद सीधा 10 आएगा। ठीक है, अपना ये 10 आएगा। ठीक है, तो ये अपना 10 आ रहा है। अब देखो, जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 10 आ रहा है। ठीक है, प्लस माइनस करें तो 7x आए। ठीक है, 7 आए, और वैसे मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। तो वो इसको हम ऐसे डिवाइड, इसको ऐसे इक्वल पार्ट में बांटेंगे। ठीक है, जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो 7x आए। ठीक है, 7 आए, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आए। ठीक है, तो इसी तरीके से बांट देंगे इसको। अब देखो, रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x प्लस 2x। कुछ फर्क पड़ा, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल आएगी। ठीक है, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, तो फिर 5 अंडर रूट 2 ये ऐसा रहेगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो क्या करना है, अपना इसमें हिसाब से कॉमन निकाल लो, इसमें से कॉमन निकाल लो आप। अंडर रूट है तो इसमें से कॉमन निकाल जाएगा x। ठीक है, तो x कॉमन निकाल देंगे हम, तो फिर क्या बचेगा, इसमें से अगर हम x कॉमन निकाल लें तो ये रूट 2 x बचेगा। ठीक है, प्लस 5 बचेगा इस दो टर्म में से। ठीक है, इसके बाद हम जब हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, हमें कॉमन क्या निकालना, हमें अंदर 5 बचाना। ठीक है, तो हम रूट 2 कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, रूट 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ से रूट 2 कॉमन निकालेंगे ना, तो क्या होता है, ये होता है जो 2 की वैल्यू होती है ना, 2 की वैल्यू इधर देखो, जो 2 है ना, 2, ये 2 किसके इक्वल है, 2 इक्वल है अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 के इक्वल। ठीक है, बीच में पॉइंट है मल्टीप्लाई का। ठीक है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल आएगी। ठीक है, अब जब हम इसको रूट 2, इसका रूट 2 मैंने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो रूट 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना इसको। ठीक है, जब इसको डिवाइड करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, एक एक रूट 2 कट जाएगा। ठीक है, तो अंदर एक रूट 2 बचेगा। ठीक है, रूट 2 अंदर बच गया। ठीक है, एक्स का एक्स रहेगा। ठीक है, इतना हो गया, समझ में कैसे हो गया। ठीक है, ये रूट 2 कैसे बचा, क्योंकि जब हम इसको रूट 2 कॉमन निकाल लूंगा, ठीक है, तो ये जो 2 की वैल्यू होती है वो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 होती है। ठीक है, एक रूट 2 हट जाएगा। ठीक है, तो एक रूट 2 बचेगा। ठीक है, तो मैंने अंडर रूट 2 एक लिख दिया। ठीक है, इसके बाद 5, अब रूट 2 में इसको मैंने कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो ये रूट 2 डिवाइड होकर कट जाएगा पूरा। ठीक है, तो 5 बचेगा इक्वल टू 0। इतना हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद इसको मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ। अब देखो, x प्लस ये x प्लस रूट 2 एक टर्म हो गया। ठीक है, ये x और ये
प्लस रूट टू, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों में से कोई एक, ठीक है, अंडर रूट टू एक्स ब्रैकेट में अंडर रूट टू एक्स प्लस 5, ठीक है, ऐसे ही ये इक्वल टू 0 आ गई, ठीक है, ऐसे हो गया। तो अब देखो, तो x प्लस रूट टू इक्वल टू 0, तो x इक्वल माइनस का अंडर रूट टू, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूट आ गया, ठीक है। आल्सो इसी तरीके से अब इसको पकड़ लो, मैंने इसको पकड़ लिया, तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। इसके बाद प्लस 5 इक्वल टू 0 लगा दिया मैंने, ठीक है। तो इसी तरीके से x माइनस का 5, ठीक है, डिवाइड बाय रूट टू, ठीक है। अंडर रूट टू वैल्यू चलती नहीं, अब देखते हैं इसको करना कैसे है, ठीक है। बाकी हो गया, बाकी ये अपना एक रूट आ गया, ठीक है, दूसरा रूट अपना ये आ गया, दो रूट आ गई। तो क्वेश्चन होगी कंप्लीट। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन को उतार लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, उतारो, उतार लिया, चले, चलो जी। क्वेश्चन में सामने सामने, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान से क्वेश्चन है, बस ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़े बहुत कोई। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ, देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर बताना, हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, उसको मैं दोबारा से नहीं कराने का, आप उसको दोबारा से देखना अपनी वीडियो को, ठीक है। वीडियो को देखो और समझो। चलते हैं इसके पार्ट नंबर, कौन सा पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गए। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, ठीक है। पार्ट नंबर 4 देखते हैं, पार्ट नंबर 4 क्या कहता है। पार्ट नंबर 4 बोलता है 2x का स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 1/8 इक्वल 0, ठीक है। तो हमें अब ये वाली इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन के देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4 क्या कहता है। इसकी जो इक्वेशन है, ठीक है, आप लिखना हेयर गिवन इक्वेशन, हेयर गिवन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन दी गई है, 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, इसके मैं ना इसके मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/8, तो ये आएगा 1/4 के इक्वल, ये आएगा अपना 1/4 के इक्वल। वो कैसे, देखो 2 1 जा 1, 2 4 जा 8, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे तो सीधा डिवाइड करेगा, इससे डिवाइड हो गया, तो ठीक है 1/4 आ गया। तो अब ना हम x को ऐसे इक्वल पार्ट में बांटेंगे जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 1/4 आए, ठीक है, प्लस का, और उनका प्लस माइनस करें तो वो माइनस का x आए, ठीक है, माइनस को बनाए, ठीक है, जो भी हो। तो देखो क्या हुआ, इसके बाद ना देख, मैं इसको 2x का स्क्वायर, इसको x को मैं इक्वल पार्ट में बांट रहा हूँ जिसमें हमारा 1/4 बन जाए, ठीक है। तो वो जगह 1/, ये x रहेगा, ठीक है, और ये भी 1/2x, ये हाफ एक्स हो गया, ये हाफ एक्स हो गया, ठीक है, हाफ हाफ फुल कर देगा, ठीक है। तो फुल का एक्स, ठीक है, ये एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब हम इसको ऐड करेंगे तो नीचे 2 रहेगा, ठीक है, एलसीएम नीचे 2 आ गया, ठीक है, ऊपर 2, तो माइनस माइनस का, ठीक है, ये भी दोनों प्लस हो गया, ठीक है, निशान रहेगा माइनस का, ठीक है, ऊपर माइनस का 2, ठीक है, नीचे माइनस का 2, तो ये अल्टीमेटली 1 आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने इसको ऐसे इक्वल पार्ट में बांट दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। इसके प्लस का 1/8 है इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद मैंने क्या करा, मैंने इसमें से कॉमन निकाल लिया, इसमें से कॉमन निकालता हूं मैं, 2 कॉमन निकाल दिया, तो मैंने इसमें से
2x कॉमन निकालता हूँ अगर मैं 2x कॉमन निकाल दिया, इन दो टर्म में से मैंने 2x कॉमन निकाल दिया, तो क्या होगा, ठीक है, ये देखो, तो ये x बचेगा क्योंकि जब इसमें से कॉमन निकाल दिया तो ठीक है, तो जैसे कि 2x है, ये x ऐसे है, ठीक है, इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, 2x कॉमन निकाल दिया, ठीक है, 2x कॉमन से 2x कॉमन कट गया, ठीक है, x बच गया, ठीक है, तो x मैंने लिख दिया इधर, इतना हो गया ये। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद माइनस का, मैंने 2x कॉमन निकालना, ठीक है, तो x से तो x कट जाएगा, ठीक है, वो तो कुछ बचने नहीं वहां। अब देखो, ये मैंने 2 से करेंगे इसको डिवाइड, ठीक है, तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे 2 था, एक और 2 आ गया, ठीक है, तो 1/4 हो गया, ठीक है, तो ये ऐसे हो गई, x से वो x कट गया, ठीक है, क्योंकि मैंने x कॉमन निकाल दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं यहाँ ले रहा हूँ 1/2 कॉमन, क्योंकि 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का, ठीक है, मैंने 1/2 कॉमन ले माइनस का, ठीक है, तो ये x बचेगा, ठीक है, क्योंकि जब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये x बचेगा, तो x आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये माइनस का, ठीक है, क्योंकि निशान का माइनस का, ठीक है, तो निशान माइनस का आ जाएगा, डिवाइड कर रहे तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस अल्टीमेटली माइनस होगा डिवाइड करने पर वो। इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद देखो मैं इसको इधर कर रहा हूँ, ये कैसे होगा, जैसे कि 1/8 है, अब ये सीधे क्या हो जाएगा, इसको 1/2 कर देंगे, क्योंकि जब इसके सीधे इसके डिवाइड में आ गया ना, क्योंकि ये ऐसे है, इसके डिवाइड में आएगा सीधा नीचे, तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब मैं इसको कॉमन निकाल रहा हूँ तो इसको डिवाइड कर रहा हूँ ना, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ना तो 1/8 डिवाइड बाई 1/2, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, ठीक है, तो 2/8 हो गया, ठीक है, अल्टीमेटली जब इसको डिवाइड करता हूँ 2 1 जा 1 2 4 जाए, ठीक है, तो ये 1/4 आ जाएगा, ठीक, कितना हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इतना हो गया, अब ये इक्वल टू 0 रहेगा। इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को इधर कर रहा हूँ, देखो अब ये 2x माइनस 1/2, तो 2x माइनस 1/2 एक लिख लिया, ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक लिख लो, तो ये माइनस 1/4 आएगा, ठीक है, इतना हो गया, इक्वल टू 0, ठीक है, तो अब 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, ठीक है, तो अब x इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4, तो x लिख लो, ठीक है, क्योंकि ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर प्लस का है, इधर माइनस का, इधर आगे प्लस का, ठीक है, अब इसके बाद x, क्योंकि जब ये 0 के उधर जाएगा तो प्लस होगा ना, ठीक है, तब ये ऊपर ये मल्टीप्लाई में ऊपर है, ठीक है, किसमें है, मल्टीप्लाई में, और नीचे के डिवाइड में, ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हो जाएगा 1/4, तो x इक्वल 1/4 आ गया, ठीक है, इसमें x की वैल्यू आ गई, ठीक है, इसी तरीके से इसके बाद लिख देंगे आप आल्सो, अब इतना हो गया, ठीक है, अब इसके बाद क्या पकड़ लेंगे, x माइनस 1/4 पकड़ लेंगे, ठीक, इक्वल टू 0, तो x इक्वल 1/4 आ गया, तो दो हमारे 1/4 आ गए, ठीक है, रूट्स, दो रूट्स आ गए अपने 1/4 और 1/4, दो रूट्स हो गए, क्वेश्चन का कंप्लीट, क्वेश्चन को उतार लो, अब इनको पे में लिख लो, ठीक है, चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ, ठीक है, पार्ट नंबर 5 देखा जाएगा। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर पार्ट की तरफ जाया जा रहा है, इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लो, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, चलते हैं 1 2 3 उतार लो इसको, उतार लो, देखते इसका पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 100x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है,
ये अपनी इक्वेशन दी गई है, इसको हमें सोल्व करना है और इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, निकाल दो इसको। इसका आंसर देख लो, पहले आंसर क्या होगा। आप लिखना हेयर गिवन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन डाल लेना। इसके बाद करना आप बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद मैं करता हूँ इसको, ठीक है, सोल्व। मैं सीधे इसको डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, आप इसको चीज लिखना, ठीक है। जब मैं इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूँ तो ये आता है 100 आता है, ठीक है। अब इसके ना 20 के ऐसे पार्ट्स करने हैं हमें कि वो प्लस माइनस करने पर माइनस का 20 आए और मल्टीप्लाई करने पर 100 आए प्लस का, ठीक है। तो 20 के ऐसे टुकड़े क्या होंगे, -20 टुकड़े क्या होंगे, वो होंगे -10 और -10, क्योंकि जब हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसका इक्वल आएगा, वो +100 इक्वल के इक्वल आएगा, ठीक है। और जब इसके प्लस माइनस करेंगे तो क्योंकि माइनस माइनस है, ठीक है, तो निशान रहेगा माइनस का, -10 ठीक है, तो -20, ठीक है। तो वो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके टुकड़े करे जाएंगे, इसके -20 के। तो अब इसको मैं लिखता हूँ 100x का स्क्वायर, ठीक है। तो टुकड़े कर लो इसके, तो ये हो गया 10x माइनस ये -10x, क्योंकि जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो इसके इक्वल आ गया, ठीक है। तो कुछ से कुछ क्वेश्चन का फर्क नहीं पड़ने का, ठीक है। देखो करना क्या है, +1 = 0। इसके बाद मैं इसमें से निकाल रहा हूँ 10x कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें से 10x कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा, ये 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है, 10x से, ठीक है। ये 10 से कट गया तो ये 0 कट गई, तो 10, ठीक है, x है, ठीक है, यहाँ से x स्क्वायर है, ठीक है। तो ये x बचेगा एक, ठीक है, तो x बचेगा एक, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा सीधा ये इतना हो गया। और इसके बाद जब मैं इसको सीधा डिवाइड करता हूँ 10x से, ठीक है, तो माइनस का 1 बचेगा, ये कुछ फर्क नहीं पड़ने से, माइनस है तो माइनस रहेगा, ठीक है। ये इसके बाद अब मैंने ये इसके इक्वल करना है, ठीक है। मैंने क्या करना, ये वाला इक्वल आना है इसके, ठीक है, ब्रैकेट के बाद वाला। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ -1 को मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। -1 को मैं निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। जब मैं इसको -1 से डिवाइड करूंगा तो क्या, माइनस का 10x है, ठीक है, तो ये प्लस का 10x बचेगा, ठीक है। और ये जब इसको -1 से करूंगा तो ये प्लस का थे, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ तक अपने ये इक्वल है, तो क्वेश्चन हमारा सही चल रहा है, ठीक है। इसके बाद करता हूँ मैं इसको इधर। अब देखो क्या हो जाएगा, 10x - 1 और 10x - 1, 10x - 1 एक हो गया, ठीक है। 10x - 1 इक्वल टू 0। देखो मैंने कैसे निकाला, 10x - 1 लिख दिया। अब इन दोनों में से कोई एक, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 10x - 1 इक्वल टू 0, तो 10x = 1, तो x = 1/10। तो ये एक रूट आ गया, ठीक है, आल्सो। तो दूसरा रूट क्या होगा इसका, वो जगह अपना इससे उठा लो, 10x - 1 इक्वल टू 0, तो ये 10x = 1 और x = 1/10। तो ये अपने सेकंड इक्वेशन आ गया, ठीक है, सेकंड रूट आ गया अपना। फर्स्ट रूट, सेकंड रूट, ठीक है। मैंने इसको ये अलग अलग इक्वल टू 0 क्यों रखा, क्योंकि जब दो चीज की मल्टीप्लाई, मतलब कि जब दो चीज की मल्टीप्लाई 0 हो रही है ना, तो समझो उसमें से कोई एक 0 सकते, चाहे 0 या 0, ठीक है। तो मैंने इक्वल टू 0 लगा दिया, ठीक है, इसको 0 लगा दिया, इसको 0 लगा दिया। तो ये क्योंकि अब इसके बाद जो भी होगा वो आपके पास रूट्स आ गए वो, ठीक है। क्वेश्चन का ये 5th पार्ट कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो जी।